आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। जो हमारा मैथ पेडागोजी है, सीटेड मैथ पेडागोजी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा यहाँ पे 8 है, तो 7 टॉपिक हम कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लें। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो त्रुटि विश्लेषण, जो त्रुटि विश्लेषण है क्या है? अधिगम की अक्षमता वाले छात्रों और कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए छात्रों की विशिष्ट त्रुटियों की पहचान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो छात्र त्रुटियां करते हुए क्या हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, और छात्रों की जो विशिष्ट त्रुटियों की पहचान के विशेष रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक स्कूल स्तर में गणित अधिगम में छात्र की कई त्रुटियां करते हैं। जो प्रारंभिक अधिगम में क्या करते, छात्र गणित में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मोटे तौर पर 5 प्रकार की होती हैं। गलतियां कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की होती हैं। उनके बारे में हम समझ लेते और पढ़ते हैं। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? मोटे तौर पे हम समझ लेते, त्रुटियां 5 प्रकार की होती हैं। पहली त्रुटि कौन सी है? पठन त्रुटि। पहले छात्र क्या करता है? पढ़ता है। तो इसमें क्या है, उसे पठन में जो त्रुटि होती है तो उसके बारे में क्या है, यदि बच्चा लिखित समस्या में एक कीवर्ड या प्रतीक को उस सीमा तक नहीं पढ़ सकता जिससे उसे समस्या समाधान की राह पर आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जो पठन त्रुटि क्या है, इसमें बच्चा लिखित जो समस्या होती है, एक कीवर्ड या प्रतीक का उस सीमा तक क्या नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता जिससे उसे समस्या समाधान की राह में आगे चलने का क्या मिले, मौका मिल सके। तो बोधगम्य त्रुटियां क्या हैं? जब बच्चा प्रश्न में सभी शब्दों को पढ़ने में सक्षम या लेकिन उसमें शब्दों को समग्र अर्थ को समझा नहीं या उसे इसीलिए एक उपयुक्त समस्या या समाधान पथ के साथ आगे बढ़ने में क्या है, असमर्थ है। जब एक बच्चा प्रश्न को सभी शब्दों को पढ़ने में सक्षम है, बच्चा क्या कर रहा है, शब्दों को पढ़ने में सक्षम है लेकिन उनसे शब्दों को समग्र अर्थ को समझना नहीं है। बच्चा क्या करता है, उनमें को अर्थ नहीं समझ पा रहा है और इसीलिए एक उपयुक्त समस्या समाधान, इसमें क्या हम समझ सकते हैं, जो बच्चा जिस स्तर का उसके लेवल का ही क्या होना चाहिए, उसके लेवल का ही बढ़ाना चाहिए। तो इसमें समझ सकते हैं, इसमें बच्चा क्या कर रहा है, शब्दों को तो पढ़ तो ले रहा है लेकिन उनके अर्थ को समझने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए उपयुक्त समस्या समाधान पथ के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है। तो परिवर्तन की त्रुटि, जो परिवर्तन की त्रुटि है उसके बारे में समझ लेते हैं। जब बच्चा यह तो समझ जाता है कि उसे सवाल में क्या पता लगाना है लेकिन समस्या को हल करने के लिए ऑपरेशन के संचालन या अनुक्रम की पहचान करने में असमर्थ है। जब बच्चा क्या कर रहा है, ये तो समझ जाता है कि उसे सवाल में क्या पता लगाना है लेकिन समस्या को हल करने के लिए ऑपरेशन के संचालन या अनुक्रम की पहचान करने में क्या होता, असमर्थ होता है। अब फोर्थ देख लेते, प्रक्रिया कौशल त्रुटि। जो प्रक्रिया कौशल त्रुटि है उसके बारे में पढ़ लेते। जब बच्चे ने एक उपयुक्त ऑपरेशन या संचालन के अनुरूप की पहचान तो कर ली लेकिन इन ऑपरेशनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को नहीं जानता, बच्चा क्या कर रहा है, एक उपयुक्त ऑपरेशन या संचालन के अनुरूप क्या कर रहा है, पहचान तो कर लेता है लेकिन ऑपरेशन को जो भी सही सटीक तरीके से लगाना, इस्तेमाल करना है, यूज करना है, उसे बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया कौशल त्रुटि कहते हैं। सांकेतिकरण त्रुटि, जो सांकेतिकरण त्रुटि है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब बच्चे ने किसी समस्या के समाधान के लिए सही तरीके के काम किया, बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चे ने किसी समस्या जो भी हो रही उसे समाधान करने के लिए सही तरीके के काम किए, उसने क्या करे, सही तरीके के काम किए लेकिन इस समाधान को स्वीकार लिखित रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। बच्चा क्या कर रहा है, जो भी समस्या है उसमें
कार्य तो सही तरीके से कर रहा है, लेकिन वह लिखित तरीके से उसे क्या कर रहा है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसे क्या कहते हैं, सांकेतिक त्रुटि कहते हैं। बच्चा क्या कर सकता है कि संकेत तो कर सकता है, बता सकता है, लेकिन उस पे अगर कहा जाए कि वह लिखित तरीके से इसे व्यक्त कर दे, तो बच्चा इसे लिखित तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता है। इसमें क्या कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है। तो जो भी इसकी 5 प्रकार की मोटे तौर पे हमारी जो भी त्रुटियां थी, उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ और समझ लिया। आगे हम पढ़ते हैं क्या है, विश्वसनीयता। जो विश्वसनीयता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक मूल्यांकन को विश्वसनीय कहा जाता है। जो एक मूल्यांकन होता है उसे विश्वसनीय कहा जाता है यदि ज्ञान कौशल क्षमताओं के आकलन में निरंतरता हो। स्तर त्रुटि, जो स्तर त्रुटि होती है उसे क्या परीक्षण की विश्वसनीयता से दूर किया जा सकता है। परिवर्तनीय त्रुटि, जो परिवर्तनीय त्रुटि है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मापन में एक मापन से दूसरे में भिन्न होने वाले कारकों के कारण त्रुटि एक चर त्रुटि होती है। उदाहरण तापमान भिन्नता या पर्यावरण। तापमान भिन्नता या पर्यावरण। आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है, व्यक्तिगत त्रुटि। जो व्यक्तिगत त्रुटि है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं, तो क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। जो व्यक्तिगत त्रुटियां क्या होती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती, भिन्न भिन्न होती। ये मापन करने वाले व्यक्ति द्वारा अपनाई गई हैं। या क्या है, जो व्यक्ति ने मापन किया इन त्रुटियों को अपनाया है कि दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण ये त्रुटियां हैं। जो भी दोषपूर्ण क्या होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उनके कारण बच्चों में क्या होती है, ये वाली त्रुटियाएं होती हैं जो व्यक्तिगत त्रुटि होती। तकनीकी त्रुटि, अब हम पढ़ेंगे तकनीकी त्रुटि। ये परीक्षण में ये कुछ तकनीकी कमी के कारण त्रुटि क्या है, हुई त्रुटियों को संदर्भित करती है। विरोधाभास से उत्पत्ति, जो विरोधाभास है उससे उत्पत्ति, उसके बारे में पढ़ लेते। किसी गलत धारणा को सही माना जाता है। इसमें क्या है, जो विरोधाभास से उत्पत्ति, कोई गलत इसमें धारणा दी है उसे क्या कर रहा है, सही माना जाता है। और हल करते समय यह तत्वों और अशुद्धियों से विरोधाभास उत्पन्न करता है। जब कोई गलत क्या है, गलत धारणा दी जाती है उसे क्या सही माना जाता है, तो इसमें क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तो आगमन से उत्पत्ति, जो आगमन से उत्पत्ति होती है उसके बारे में किसी प्रमेय की सहायता से बिना कथन सिद्ध करने के लिए उदाहरण से चरणों का उपयोग किया जाता है। जो आगमन से उत्पत्ति होती क्या है, इसमें उदाहरण से चरणों का उपयोग किया जाता है। पहले बच्चे को इसमें उदाहरण दे दिए जाते हैं, बाद को इसके नियम सिखाए जाते हैं। जो प्रत्यक्ष उत्पत्ति होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समीकरण को उदाहरण से सीधे सिद्ध किया जाता है। प्रत्यक्ष त्रुटि होती है या क्या, जो भी समीकरण दिया होता है उससे स्पष्ट इसे क्या हल किया जाता है। इसमें ना तो कोई मातृभाषा की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाए बिना मातृभाषा के कौन सी भाषा वो सीखी जाती है, तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है ये मातृभाषा का इसमें उपयोग नहीं होता है। ये समीकरण को उदाहरण से सीधे व्यक्त किया जाता है। तो इसमें सीधे सीधे बच्चे के क्या है, सीधे सीधे व्याकरण और नियमों को सिखा दिया जाता है। इसमें क्या, मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, सीधे उदाहरण से सिद्ध किया जाता है। समीकरण को क्या, सीधे उदाहरण उठाया और इसे सिद्ध कर दिया। अब क्या है, मोतियों और तार आधारित गतिविधियों के अन्य उपयोग। जो मोती और तार होते हैं उनसे आधारित जो क्या होती है, गतिविधियां होती हैं, उनके उपयोग के बारे में समझ लेते हैं। संख्याओं की पहचान पहले क्या करी जाती, जो मोतियां और तार होते हैं उनसे हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, जो संख्याओं की पहचान होती है उनको सिखा सकते हैं। स्थानीय मान सिखा सकते हैं, अनुमान और कौशल सिखा सकते हैं, बड़ी संख्या, जोड़ और घटाव सिखा सकते हैं। अभिकलनात्मक त्रुटि के लिए, जो अभिकलनात्मक त्रुटि है उसके लिए, तो उसके बारे में क्या है, ड्रिल कार्य का अभ्यास। भाषा की व्यापक त्रुटियों के लिए समाधान के साथ उपयुक्त प्रश्न दिए गए और विस्तार से समझाया गया। लापरवाह त्रुटियों के लिए, जो लापरवाही के कारण त्रुटियां हो जाती हैं उनके क्या, सामान्य भ्रांतियों को अनुभव से सूचीबद्ध किया जाता है ताकि छात्र
प्रश्नों को हल करते समय उन्हें याद कर सके। अब गलत सूत्र त्रुटि के लिए, जो गलत सूत्र त्रुटि के लिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, सही सूत्रों और आंकड़ों के साथ क्या होती है, हेड आउट प्रश्न किए जाते हैं और जहाँ भी संभव हो गतिविधियों के माध्यम से समस्या समझाया जाता है। इसमें क्या करा जाता है, बच्चे को गतिविधियाँ कराई जाती हैं, उसके माध्यम से समझाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा टॉपिक था 8, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, विस्तार से पढ़ा और समझा है। जो भी हमारा टॉपिक था 8, एरर एनालिसिस, इसके बारे में पढ़ लिया। यहाँ तक हमारे टॉपिक क्या, मैथ पेडागोजी के जो भी हमारे टॉपिक थे कंप्लीट होते। जो भी इसका कंटेंट बचा है वह हम 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, तो हमारी मैथ पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। हमने हिंदी पेडागोजी भी कर ली, साइंस पेडागोजी भी कंप्लीट कर ली, हमारी मैथ पेडागोजी हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइंस कंटेंट और मैथ कंटेंट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक था कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में। जो भी हमारा कंटेंट मैथ पेडागोजी का बचा है उसे हम कंप्लीट करेंगे।